कर्नाटक में अब बसवराज, जी हां, कर्नाटक में आज से नए वजीर आला बसवराज एस बोम्मई बन गए हैं और बसवराज ने कर्नाटक के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है। हालांकि अभी सिर्फ बसवराज बोम्मई ने ही हलफ उठाया है, यानी कि काबीना की तौसीफ बाद में की जाएगी। हलफ लेने से पहले बोम्मई ने अपने दिन की शुरुआत कुछ लीडरान के साथ बालाबुरी गेस्ट हाउस के पास अंजनेय मंदिर में जाकर की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा राजभवन में भी जब वो हलफ लेने के लिए मंच पर जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने बीएस येदियुरप्पा का भी आशीर्वाद लिया। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बीजेपी क़यादत ने बसवराज एस बोम्मई को कानूनसाज पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब किया है। दोनों ही मरकजी सुपरवाइजर की क़यादत में मंगल को बेंगलुरु में बीजेपी कानूनसाज पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें बोम्मई के नाम पर मुहर लगी। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, जिस तरीके से हमने देखा कि जी सलाम ने सबसे पहले इस खबर को बताया था, जिसके बाद उस खबर पर मोहर लगी थी, अब क्या सुगबुगाहट चल रही है कर्नाटक की सियासत में, और जो काबीना की तौसी होनी है या फिर काबीना के अंदर जो रिशफल की बात कही गई है, उसको कब तक कहा जा रहा है कि वो कब तक हो जाएगी? जी शाहबाज, देखिए अब सबसे बड़ा जो मरहला है वो कैबिनेट के रिशफलिंग का है, कैबिनेट फॉर्म करने का है। इसमें सबसे बड़े मुश्किलें जो है बसवराज बोम्मई को पेश आने वाली हैं, क्योंकि बसवराज बोम्मई के घर तमाम लीडरों का तांता लगा हुआ है, लगातार लीडर उनसे मिल रहे हैं और उन्हें वो लोग जो है कैबिनेट में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये काफी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की पार्टी की तरफ से भी कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ उसूल बनाए गए हैं। उसमें बताया सोर्सेज से ये खबर मिल रही है कि इस मर्तबा चूंकि जो वजीर आला है वो येदियुरप्पा के चॉइस के बने हैं, उनके तरफ से बनाए गए हैं। तो इस बार जो है सोर्स की तरफ से हमें ये इत्तला मिल रही है कि येदियुरप्पा के खेमे से सिर्फ 3 लोगों को वजारत में कैबिनेट में जगह मिलेगी और जो 17 एमएलए कांग्रेस और जेडीएस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद ये हुकूमत बनी है, उनमें से भी सिर्फ 3 लोगों को ही जगह दी जाएगी। यानी कि 3 लोग येदियुरप्पा के करीबी होंगे, 3 लोग वो जो 17 लोग हैं उनमें से होंगे। कुल मिला के उसमें जो तीसरा पॉइंट है, नए लोगों को और नौजवान लोगों को मौका दिया जाएगा। अब इसमें देखना होगा कि जिन लोगों को अब तक मौका नहीं मिला है और जो लोग नौजवान हैं उन लोगों को भी बढ़ाने के लिए एक कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि येदियुरप्पा के 2 करीबी हैं, रेणुकाचार्य और केसी पाटिल, इन दोनों को वजारत में न लेने की भी सलाह दी गई है। तो इसके अलावा जो है सीडी का एक मामला हुआ था कुछ माह पहले कर्नाटक में। सीडी के मामले में बहुत सारे वज़रा ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि उनके ताल्लुक से किसी किस्म की सीडी रिलीज होने पर रोक लगाई जाए। उसमें जितने लोग कोर्ट को गए हैं उन लोगों को भी वजारत में न रहने का फैसला लिया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो येदियुरप्पा के जो ताकत है वो सिर्फ वजीर आला रहेंगे। वजीर आला के साथ में सिर्फ 3 वज़रा ऐसे रहेंगे जो येदियुरप्पा के खेमे से होंगे, उनके कैंप से होंगे। बाकी तमाम लोग जो हैं वो आम लोग होंगे, यानी कि बीजेपी के जो ऐसे लोग जिन्हें अभी तक वजारत में मौका नहीं दिया गया, ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले वो 17 लोग जिनकी वजह से यह सरकार बनी है, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर नहीं थे। ऑपरेशन कमल के बाद 17 लोग कांग्रेस और जेडीएस से रिजाइन किए, उसके बाद में यह सरकार बनी है। अब वो लोग कितना खुश रहते हैं, कितना अपने आप को सब्र के साथ आगे चलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी जानिब येदियुरप्पा खेमा के जो लोग हैं उनमें से सिर्फ अगर 3 लोगों को लिया जाता है तो बाकी लोगों का क्या होगा, वो लोग किस तरह से कंट्रोल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी देखने वाली बात है। सबसे बड़ा जो काम है इस वक्त बोम्मई के सामने, सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो कैबिनेट फॉर्म करने की है। बोम्मई लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बोम्मई ने कहा है कि अगर वजीर आजम का टाइम मिलता है तो वो उन्हें मुबारकबादी देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए वो दिल्ली रवाना हो सकते हैं, लेकिन अब तक टाइम नहीं मिला है। अभी कब जाएंगे ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। हो सकता है आज जाए, कल सुबह जाए। और दूसरी बात यह है कि आज जिस तरह से ऐलानात किए हैं बसवराज बोम्मई ने, वो भी काफी खुशाइंद है। शायद मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं, एक बड़ी खबर मिल रही है, उसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल भी करूंगा। वजारत को लेकर कर्नाटक बीजेपी में नाराजगी की खबर मिल रही है। साबिक वजीर और सीनियर लीडर ईश्वरप्पा नाराज बताए जा रहे हैं। कुरुब समाज के बड़े लीडर हैं केएस ईश्वरप्पा, डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं ईश्वरप्पा, ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो कुरुब समाज के बड़े लीडर केएस ईश्वरप्पा से जुड़ी ये खबर है और इसी से जुड़ी हुई खबर को हम बता रहे हैं कि क्या इसके पीछे वजूहत होगी और उनका क्या मौक़िफ़ है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे।
शाहिद काजी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? क्या ईश्वरप्पा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए? बिल्कुल शाबाश, देखिए ईश्वरप्पा येदुरप्पा के मुखालिफिन में शामिल है। काफी सीनियर लीडर हैं और उसी इलाके से वो आते हैं जहां से येदुरप्पा आते हैं। वो भी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये भी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमेशा केएस ईश्वरप्पा ने येदुरप्पा की मुखालिफत की है और कहीं ना कहीं सीनियर लीडर माने जाते हैं। उनकी जो नाराजगी है वो खुलकर सामने तब आई जब वो ओथ सेरेमनी में आज सुबह येदुरप्पा ये केएस ईश्वरप्पा शामिल नहीं थे। उन्हें गायब देख के सब लोगों को अंदाजा हो गया कि उनकी नाराजगी जो है कहीं ना कहीं वो वजारत को लेकर, क्योंकि बहुत अगर डिप्टी सीएम से हटा दिए गए हैं तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि ईश्वरप्पा को भी वजारत से हटा दिया जाएगा। इस वजह से वो नाराज हैं। मुमकिन है कि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। मैं सुबह भी बता रहा था कि 3 लोगों के नाम फाइनल हुए हैं डिप्टी सीएम के लिए। मुमकिन है कि एक और नाम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में बहुत ज्यादा सीनियर लीडर हैं। उन लोगों को अगर अकोमोडेट नहीं किया गया तो पार्टी में बगावत होने के इम्कान है, नाराजगी और बढ़ने के इम्कान है, क्योंकि पार्टी के हालात ठीक नहीं है। पार्टी फुल मेजोरिटी में नहीं है। पार्टी कई लोगों को लेने के बाद मेजोरिटी के मैजिक नंबर तक पहुंची है। इसमें काफी दिक्कतें हैं। बीजेपी के पुराने लीडरों को भी संभालना होगा, येदुरप्पा के करीबियों को भी संभालना होगा, बाहर से आने वाले 17 लोगों को भी संभालना होगा। ये तीनों जो फैक्ट हैं, ये तीनों फैक्ट को लेके चलना पड़ेगा। ऐसे में जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, जाहिर सी बात है अगर ईश्वरप्पा नाराज हो रहे हैं तो लगातार वो येदुरप्पा के खिलाफ एक किलाबंदी करते रहे हैं। अचानक अगर उनको वजारत से हटा दिया जाता है और येदुरप्पा के ही करीबी आदमी को वजीर आला बना दिया जाता है तो उनकी नाराजगी जो है जग जाहिर है। इस वजह से बीजेपी के जो सीनियर लीडरान हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का इस वक्त इख्तलाफ सामने ना आए, ताकि ये जो सॉफ्टली जा रहा है जो मामला बम्बई के साथ में जो एक फ्लो में चल रहा है इसको आगे बढ़ाया जाए और आसानी के साथ एक कैबिनेट को जो है बना लिया जाए। लेकिन देखना होगा कि सिर्फ ईश्वरप्पा का नाम सामने आया है, आने वाले दिनों में कितने लोगों की नाराजगी होती है ये तो कैबिनेट बनने के बाद ही पता चलेगा। कैबिनेट के पूरे नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, सिर्फ सोर्सेस के पता चल रहा है कि कैबिनेट के ऑलमोस्ट लिस्ट फाइनल हो चुकी है और बहुत जल्द बाहर आने वाली है। अब बम्बई के ऊपर डिपेंड है कि बसवराज बोम्मई कितनी देर में उस लिस्ट का ऐलान करेंगे। मुमकिन है आज रात में भी वो ऐलान कर सकते हैं। कई बार उन्होंने इशारे दिए हैं कि वो उस पर काम कर रहे हैं और लगातार बम्बई के घर पे जो है तमाम लीडरान लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कैबिनेट में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और सुबह से एक बात ये भी गौर की गई है, जो 17 एमएलए जो रिजाइन करके पार्टी में शामिल हुए थे वो भी बम्बई के साथ सुबह से हर जगह देखे गए हैं, यानी कि बम्बई के साथ साथ चल रहे हैं। तो मुमकिन है वो भी जो है कहीं ना कहीं अपनी लेकिन इससे पार्टी में इख्तलाफात तो पैदा होगा ना शाहिद काजी। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है कि भाई देखिएगा वजारत तो लिमिटेड होगी, अब 17 उनको भी मनाना है और जो ऑलरेडी पार्टी के मेंबर हैं या फिर एमएलए हैं उनको भी मनाना है, तो किस किस को इस कैबिनेट के अंदर रखा जाएगा, ये तो एक बहुत बड़ा और चैलेंज बन गया है। देखिए शाहबाज, बसवराज बोम्मई के राहें आसान नहीं है। ये कांटों भरा सफर है, बहुत मुश्किल से उन्हें गुजरना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इम्तिहान उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ उन्हें येदुरप्पा का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उन्हें बनाया है, और उनके करीबियों का ख्याल रखना पड़ेगा, और साथ ही हाई कमांड और आरएसएस के लीडरान का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस ने भी उनके लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। तमाम लोगों को लेके चलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इतनी जगह नहीं है कि सब लोगों को अकोमोडेट कर सके, काफी लोगों को उसमें हटाना पड़ेगा। बीजेपी के जो प्लानिंग है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि 90% मौजूदा वजीरों को हटा दिया जाए, यानी कि जो येदुरप्पा की जो कैबिनेट थी उसमें से 90% लोगों को हटाने का प्लान है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में अगर आप वज़रा को हटाएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। अगर नए लोगों को लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को आप जो बहुत ज्यादा सीनियर है इसके बावजूद उनको निकाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है उनका रिएक्शन देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में ये किस तरह से इसको हैंडल करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है शाहबाज। अब लेकिन एक सवाल यहां पर यह होता है, क्योंकि जिस तरीके से कल भी आपसे हमारी जब चर्चा हो रही थी उसमें यह कहा गया था कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी को अपना किला बचाकर रखना एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कर्नाटक के बाद से ही उन जो दक्कन की जो रियासतें हैं उनका किला फतह किया जाएगा, फिर चाहे तेलंगाना की बात कर ली जाए आपकी या फिर केरल साइड की बात कर ली जाए। तो इस रियासत को बचाकर रखना एक बड़ा चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले अगर वो जो 17 एमएलए हैं उनकी नाराजगी फिर दोबारा से हो गई, तो क्या जेडीएस और कांग्रेस भी इस जो पूरे मामले के ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं वो जो 17 एमएलए हैं उनकी फिर दोबारा से एक तरीके से मन अगर बदल गया तो क्या कुछ फिर से दोबारा से नतीजे सामने आ सकते हैं कुछ ऐसे? देखिए शाहबाज, इस बात का अंदाजा आप
सिद्धरामैया के इस बयान से भी ले सकते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बसवराज बोम्मई को बनाने वाले, उनका नाम पेश करने वाले BS येदियुरप्पा हैं। अब गवर्नमेंट की जो, हुकूमत की जो चाबी है वो येदियुरप्पा के पास है। हाँ। येदियुरप्पा के अगर डायरेक्शन पे अगर बसवराज बोम्मई चलेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन कब तक ये अपनी खुद की सलाहियत दिखा के अगर सामने आते हैं तो वो अलग बात है। उन्होंने उनके नेक तमन्नाएं के साथ उन्होंने इस तंज को कसा है। कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर अपनी सलाहियत दिखाते हुए अगर खुद डिसीजन लेने लगेंगे बसवराज बोम्मई तो हुकूमत काफी पावरफुल हो जाएगी, लेकिन उनके और येदियुरप्पा के खिलाफ हो सकते हैं। इस वजह से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है उन्हें येदियुरप्पा को भी और दूसरी बात यह है कि येदियुरप्पा को दरकिनार आप नहीं कर सकते कर्नाटक की पॉलिटिक्स में। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए शाहिद काजी आपका। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लेकिन अब ये देखने में होगा कि कर्नाटक के अंदर जो है बोम्मई का राज जरूर चलेगा, क्या उसके पीछे जो सब कुछ होगा वो मैनेज करेंगे येदियुरप्पा, और या फिर उन तमाम जो 17 जो MLAs थे उनकी नाराजगी मोल ले सकती है बोम्मई सरकार, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।